तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आपका स्वागत है। और हम लोग चलिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आज एक्सपायरी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसा ऑप्शन स्ट्राइक ढूंढने का जहां पर हम लोग को अच्छा खासा मुनाफा हो सके। तो चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। चलिए तो अभी देख लेते हैं पहले मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी चल रहा है 11,387 और बैंक निफ्टी चल रहा है 21,958। टाइमिंग है 10:14। तो देखिए ऐसा जैसे मैंने कल एनालाइज किया था, तो आज कोशिश किया जाएगा कि जो जितना भी ऑप्शन है बैंक निफ्टी का एक्चुअल में उसका प्राइस को कॉल का हमें इंक्रीज ही किया जाएगा और पुट का प्राइस जो है उसको डिक्रीज किया जाएगा। पर्पस यही रखा जाएगा। इसलिए बैंक निफ्टी हो सकता है आज पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, लेकिन अभी हम लोग एनालाइज करेंगे कि अभी हम लोगों का मूवमेंट क्या मिल सकता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं। तो पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और सेल का तुलना में तो आज निफ्टी हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर रह सकता है। लेकिन अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो मुझे दिख रहा है लगभग 11,500 और 11,600 निफ्टी का। ठीक है, और सपोर्ट तो आपका 11,400 के स्ट्राइक पे ही दिख रहा है। बहुत अच्छा मतलब ये है। तो इसका मतलब 11,400 यहाँ पर ही हम लोग इसको सपोर्ट मानेंगे, अच्छा सपोर्ट। और प्राइस इसके नियर पे ही है और रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 11,500 और 11,600। तो आगे देखेंगे क्या दिखता है। फिलहाल के लिए सिंपल एनालिसिस के हिसाब से जो प्राइस प्रीमियम दिखे के हिसाब से मूवमेंट हो सकता है वो हो सकता है आपका 11,400 में 80% और 11,300 में 34%। ठीक है, और पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे तो वो है 1.46 और मैक्सिमम पेन है 11,300। तो देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अच्छा सपोर्ट 11,300 पे है और रेजिस्टेंस आपको 11,500 के नियर पे बनता हुआ दिख सकता है। तो 11,400 में सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना कुछ नहीं दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस 11,500 में ले सकता है और 11,300 अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। तो मूवमेंट जो है लगभग ऊपर नीचे जो मूवमेंट हो सकता है वो आपका हो सकता है 140 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 140 पॉइंट के आसपास ऊपर या नीचे का मूवमेंट हो सकता है। अभी चार्ट देखते हैं थोड़ा। देखिए प्राइस एकदम ठीक एक्चुअल में जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब चार्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर डायरेक्शन में है, प्रीमियम भी कॉल का ऊपर डायरेक्शन में है। सपोर्ट अच्छा यहाँ पर बना हुआ है 11,400 में और नेक्स्ट में भी बना हुआ है 11,400 600। इस सब के ऊपर भी निफ्टी का अच्छा खासा आपका चल गया। तो चार्ट के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो निफ्टी ऊपर की तरफ का डायरेक्शन दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों जेन्युइननेस किस में ज़्यादा है, तो जेन्युइननेस कॉल साइड में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुट साइड में पुट साइड में जेन्युइननेस ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पुट का सपोर्ट आज मिलेगा, मतलब पुट राइटर्स का। तो पुट राइटर क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए बाइंग दिख रहा है, तो मार्केट को ऊपर डायरेक्शन में रखा जा सकता है। तो निफ्टी आज बहुत अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट चार्ट के हिसाब से देखते हैं क्या है। 11,300 में मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो 11,400 जा सकता है दोस्तों। तो निफ्टी अभी बुलिशनेस है 11,300, बहुत अच्छा सपोर्ट है आज। अच्छा खासा आज निफ्टी ने सपोर्ट बनाया, तो मूवमेंट अच्छा दिख सकता है आज। तो आज सेल साइड तो एकदम मत जाइए दोस्तों, क्योंकि बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है निफ्टी में। हो सकता है बार बार ऊपर नीचे करके आपको ट्रैप किया जाए, तो कॉशन रहिए और कोशिश कीजिए अगर आपको बाई पोजीशन मिलता है तो बाई लेने का। 11,300 बहुत अच्छा सपोर्ट है, उस नियर में अगर आ भी जाता है भूले भटके तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, लेकिन सेल मत कीजिए अभी आज का ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं पहले, निफ्टी क्या बता रहा है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंट्राडे स्टॉक दिया था और जो जो लेवल कुछ स्टॉक जैसे यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट हम लोगों का जो बन गया था उसके हिसाब से अधिकतर कुछ स्टॉक जो था सेलिंग साइड पे था, लेकिन अभी बाइंग साइड में है। लेकिन बाइंग क्यों है? जो हम लोगों ने जैसे लेवल बनाते हैं हम लोग जो टेक्निकल पे, हम लोगों को ट्रेड तो टेक्निकल बेस पे ले हैं। जैसे जिल का मैंने दिया, तो जिल का मैंने बताया था इसके ऊपर में स्टॉप लॉस, तो देखिए ये इसी के ऊपर में ही आज मतलब रह गया है प्राइस। तो अभी मतलब जब तक इसके यहाँ पर नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग को सेल साइड नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया, तो आप उसका वीडियो को देखिए और समझिए। और आप सभी स्टॉक का तो मैं एनालाइज नहीं किया है, लेकिन आपको सभी का एनालाइज करके करना है आपको कोई भी ट्रेड। कोई लेवल अगर ब्रेक करता हुआ दिखे या कोई बहुत बड़ा रेंज को ब्रेक करता हुआ दिखे तभी हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज प्राइस एक्शन को जरूर हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको भी सीखने का कोशिश कीजिए। तो फिलहाल निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। निफ्टी तो निफ्टी देखिए अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो अभी हम लोग एक रेंज अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर ही अगर 11,400 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर सपोर्ट हम लोगों का क्या था, निफ्टी 11,500 अच्छा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 11,300। तो देखिए 11,000 ये लेवल इसके ऊपर अगर निकल जाता है एक बार फिर से, तो हो सकता है बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ ही रहे, और तब तक के लिए ये एक रेंज बाउंड में रह के शायद आपका एक्यूमुलेशन करने का कोशिश करें। ये रेंज 11,364 और 11,384 इसके रेंज में रह के ये एक्यूमुलेट करके फिर ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है अगर इसके नीचे आ जाता है 11,364 के नीचे, तो फिर एक बार 300 के आसपास भी आता हुआ आपको दिखेगा, उसके बाद ही ये फिर ऊपर के मूवमेंट करेगा कंटिन्यू। तो आप लोग देखिए फिलहाल के लिए इस लेवल से बाइंग नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करता है कोई कैंडल तभी हम लोग को बाई करना चाहिए, अदरवाइज तो वेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए निफ्टी पे अभी बाई या सेल नहीं दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ही बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, तो दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल एनालाइज में पहले देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में बाइंग का रियल में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, और यहाँ पर सेलिंग की तुलना में आप देखेंगे बाइंग बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग वीक बुलिश दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है कुछ, शायद ऐसा हो सकता है। तो अच्छा सपोर्ट यहाँ पर सिंपल एनालिसिस के हिसाब से 21,900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट अभी बना लिया है, और हो सकता है इसको कंटिन्यू करे 21,900 का सपोर्ट लेके। और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से 1.31 इसका पुट कॉल रेशियो है, और मैक्सिमम पे 21,800 है। तो सपोर्ट हुआ 21,900, और रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस मिल सकता है वो 22,200 के नियर में, इसको यहाँ पर 22,200 के नियर में रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग अपना एनालिसिस के बेसिस पे फिर क्या होगा। तो देखें यहाँ पर जो सबसे अच्छा सपोर्ट आपको दिखेगा 21,500 है, लेकिन नियर में 21,800 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस आपको 22,000 के लेवल पे है, लेकिन 22,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है ये 22,100 को वैलिड ना करे, और साथ ही 22,200 के नियर पे आता हुआ आपको बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए 21,900 के नियर में कुछ देर कंसोलिडेट होगा लगता है ऐसे, लेकिन यहाँ 21,800 और 22,000 ये दोनों मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का अभी फिलहाल के लिए काम कर रहा है। लेकिन किसी एक तरफ अगर ब्रेक करता है हो सकता है उस तरफ ज़्यादा मूवमेंट ये देने का कोशिश करे। चार्ट के हिसाब से प्राइस और मूवमेंट जो है वो ठीक सही डायरेक्शनल में है, तो डायरेक्शनल मूवमेंट वन डायरेक्शनल मूवमेंट आज दिख रहा है मुझे।
तो यहाँ पर एक पुट राइटर जो है वो एक्टिव है, यहाँ भी पुट राइटर एक्टिव है। कॉल का मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, कॉल का प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो ये अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पर ये 300 का नीचे आ गया है, तो ये खराब बात है। हो सकता है थोड़ा प्रीमियम मीटिंग करने के लिए प्राइस को रेंज में रखा जाए और इसका फिर से ये 200 के नियर पे लाया जाए, तो हो सकता है इसका भी थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर इसका भी डिक्रीज होगा। तो अभी ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम ईटिंग स्टार्ट हो जाए। तो आज एक्सपायरी है, तो इसका ध्यान भी रखना है कि प्रीमियम को डिक्रीज भी बहुत फास्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो पुट राइटर जो एक्टिव है वो जेन्युइन है, मतलब बुलिश में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये आज मार्केट को, बैंक निफ्टी को। और यहाँ भी डायरेक्शन पॉजिटिव दिख रहा है, तो आज निफ्टी में जिस तरह डायरेक्शन बना है बैंक निफ्टी में, तो दोनों आज डायरेक्शनल ट्रेड रह सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना चाहिए। और जो मूवमेंट मुझे दिख रहा है वो हो सकता है लगभग पॉजिटिव नेगेटिव में 500 पॉइंट, ठीक है, 500 का मूवमेंट अभी दिख रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, अभी भी हो सकता है अभी मूवमेंट इसमें बाकी है। अब यहाँ से कोई सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो आज एक्सपायरी है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर ही कोई सिग्नल जनरेट होने का। अगर यहाँ पर कोई सिग्नल जनरेट होता है तब वहाँ पर मैं कोई पोजीशन लेने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी कोई सिग्नल जनरेट नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई पोजीशन अभी नहीं ले रहा। ओवरऑल अभी बुलिश का जो सेंटीमेंट है ज़्यादा दिख रहा है इसके हिसाब से। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। नियर में आप देखेंगे 21,900 पे भी शॉर्ट कवरिंग हो गया, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है 21,900 से, और अगर 22,000 के लेवल पे लॉन्ग बिल्डअप हो है तो 22,000 पहुंचने से हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो। नियर में है, ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब 22,000 हो सकता है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का काम करे, लेकिन 22,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर अच्छा मूवमेंट दिखने का चांसेस है। तो फिलहाल बहुत अच्छा देखेंगे जो शॉर्ट कवरिंग रैली बोल रहे थे अभी, मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली कॉल साइड से आया हुआ है। ये हम लोग आ गए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो देखिए 22,000 में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब नेट ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे अगर रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो 22,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 21,500 के लेवल पे, लेकिन 21,800 ये लेवल भी मतलब अच्छा सपोर्ट बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का प्राइस तो एक्चुअल में अभी चल भी रहा है इसी लेवल पे, रेजिस्टेंस रह सकता है। तो कंसोलिडेट जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रीमियम डीके हो सकता है, वहां पर भी हम लोग चार्ट में भी देखे थे ये 300 के नीचे आ गया है, तो थोड़ा बहुत अभी प्राइस नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को मेंटेन करके रख सकता है ताकि प्रीमियम डीके किया जा सके। तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर से ये अपडेट होने लगा। तो 22,000 का लेवल अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, और जेन्युइननेस इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए 22,000 पे अभी मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ मतलब रेजिस्टेंस इस हिसाब से नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर सपोर्ट दिख रहा है तो वो दिख रहा है 21,900, तो 21,900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है अभी बैंक निफ्टी ने, तो इसके आसपास अभी रह सकता है प्रीमियम डिकी करने के लिए। तो 22,000 पे आपको कॉशन रहना है, हो सकता है थोड़ा वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने लेना चाहिए अगर आपने पोजिशन बना रखा है। तो 22,000 के लेवल पर अब हम लोग देखेंगे यहाँ नेट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, तो 22,200 यहाँ पर 22,200 में रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर 22,200 के नियर में आता है और वहां पर हम लोगों को कोई सेल सिग्नल देखना है, तो फिर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में मतलब पुट का बाइंग कर सकते हैं। तब तक मुझे लगता है शायद 11 या 12 बज जाए, तभी हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा पोजीशन दिखेगा, तभी प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से वहां पर हो सकता है एक नीचे का मूवमेंट लेके आए। फिलहाल के लिए अभी पूरा सेंटीमेंट और टेक्निकल मतलब अगर हम लोग देखेंगे तब हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इसका डायरेक्शनल कहाँ रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी देखना है कि पुट कॉल रेशियो या जो पीसीआर है वो किस तरह मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर ट्रेड करना है सारा चीज़ हम लोगों को एनालाइज करना पड़ता है। कुछ भी जाए मतलब इधर उधर हुआ तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा, तो लॉस से अच्छा है आप इसको 360 डिग्री पूरा एकदम एनालाइज कर लीजिए। मार्केट में अपने पैसे को लेके बैठिए, आपको जब मौका मिलेगा तब आपको प्रॉफिट आप वहां पर कमा सकते हैं, लेकिन अगर पहले घुस जाते हैं मार्केट में तो आपको वहां पर लॉस मिलेगा। बी पेशेंस, लेस ट्रेड कीजिए, लेकिन
वॉइस कीजिए। तो थोड़ा इसको पॉज करता हूँ, थोड़ा अपडेट होने लग गया फिर से। नहीं, चलिए हो गया लगता है। तो प्रीमियम देखिए, अगर देखेंगे तो मूवमेंट फिलहाल अभी यहाँ पर ही, अगर इसको हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करेगा तो इसका नीचे जब आएगा तभी कुछ नीचे का मूवमेंट हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और जो इसका कॉल का ये वाला भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पुट नीचे, मतलब पुट का ही प्राइस अभी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मतलब हो सकता है थोड़ा प्रीमियम, मतलब आपका ईटिंग स्टार्ट हो, तो आपको कॉशन भी रहना है। चलिए हम लोग एक बार चार्ट देखते हैं। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से टोटली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बुलिश है। अब हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये लेवल ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। तो 21,954 के ऊपर जब तक रहता है बैंक निफ्टी पूरा बुलिश रहेगा। लेकिन जब ये 21,954 को ब्रेक करता है तो हो सकता है एक बार नीचे की तरफ आएगा, तो वो भी है आपका 21,881 के पास आता हुआ दिख रहा है। ये लेवल जो है आपका हो सकता है थोड़ा सा मतलब सपोर्ट दे, अच्छा सपोर्ट दे इसको। और इस रेंज में रहेगा तो कोई ट्रेड लेना नहीं है हम लोगों को। तो 21,954 के ऊपर जब तक मेंटेन करके रख सकता है तो आप अपना लॉन्ग को मतलब होल्ड रख सकते हैं। लेकिन 22,000 हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, तो इस नियर में हम लोगों को बाई का ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है अभी फिलहाल के लिए। और हम लोगों को सेल लेना है तो ये 21,954 के नीचे आता तभी सेल लेना है। लेकिन तब भी हम लोगों को 21,860 के आसपास प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई नीचे का डाउन मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए जो मूवमेंट है ये वीक होता भी दिख रहा है, तो हो सकता है थोड़ा प्रीमियम डीके करने के लिए इसको नीचे रेंज में रखा जाए, उसके बाद ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। और जैसा मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया है कि जो यहाँ पर जितना भी स्ट्राइक है बैंक निफ्टी का, और चाहे वो पुट का है या कॉल का, उसके हिसाब से आज पर्पस मतलब ये पूरा वीक में यही रहा है कि कॉल का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज किया जाएगा, अब पुट का प्रीमियम डिक्रीज किया जाएगा। तो आज मुझे लग भी रहा था कि आज गैप अप ओपनिंग हो सकता है और जो कॉल का प्राइस है इंक्रीज भी किया जाएगा। तो आपका कॉल का कुछ स्ट्राइक है उस पर भी ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूंगा 12 बजे या 11 बजे के आसपास, जहाँ पर भी कोई अच्छा पोजीशन अगर मुझे दिखता है तो वहां पर मैं जिस ऑप्शन पर ट्रेड करूंगा आज उसको मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि उस स्ट्राइक का लाभ आपको भी मिले। तो फिलहाल के लिए आप कोशिश कीजिए कि टेक्निकल बेसिस पे कोई भी ट्रेड लेने का, लेकिन सेल साइड अभी नहीं जाना अच्छा रहेगा क्योंकि ऑप्शन चेन पूरा बुलिश है।